कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आपका स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ मेले के बारे में। तो कुंभ मेला है जो वो 12 साल में लगता है। 6 साल बाद अर्ध कुंभ लगता है और 12 साल बाद महाकुंभ लगता है। और ये जो प्रयागराज में मेला लगने वाला है वो महाकुंभ तो है, उसके साथ साथ 144 साल बाद जो महाकुंभ लगता है वो भी इस बार जो मेला लगने वाला है वो है। तो आप सब भी कुंभ मेले में जाइएगा। तो आज मैं कुंभ मेले के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो कुंभ मेले का इतिहास में बताता हूँ। कुंभ मेले की शुरुआत का वर्णन पौराणिक कथाओं में मिलता है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत के लिए देवता और असुरों के बीच संघर्ष हुआ था। अमृत की बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी थी। इन 4 स्थानों पर ही कुंभ मेला लगाया जाता है। आयोजन इन 4 स्थानों पर ही होता है। धार्मिक महत्व कुंभ मेले का। हिंदू धर्म में कुंभ मेले का विशेष महत्व है। यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों के संगम पर स्नान करने से भी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अभी हम बात करेंगे कुंभ मेले का आयोजन और उनकी तिथियां। कुंभ मेले का आयोजन हर 12 साल में आयोजित होता है, जबकि अर्ध कुंभ का आयोजन हर 6 साल में होता है। इन तिथियों का निर्धारण सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह की स्थिति के आधार पर होता है। और 2025 में जो कुंभ मेला लगने वाला है उसकी तिथियां और उसके स्नान करने के जो महास्नान की तिथियां हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तिथियां मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। उससे पहले मैं आपको आगे का बता देता हूँ। कुंभ मेले का आकर्षण और विविधता। कुंभ मेले में न केवल धार्मिक गतिविधियां होती हैं बल्कि योग, धार्मिक विधियों के साथ साथ योग, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न राज्यों के लोग जो आते हैं वो अपनी कला और संस्कृति भी प्रदर्शित करते हैं। तो उसको वो भी देखने को मिलती है हमको। यह मेले को और भी खास बनाता है, यानी कि धार्मिक गतिविधियों के साथ जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, अनेक जो अलग अलग राज्य से आए हुए लोग हैं वो अपनी संस्कृति और अपनी कलाएं प्रदर्शित करते हैं। वो देखने में भी ये मेला देखने में और ये संस्कृति मेले को और खास बनाती हैं। तो आगे बात करते हैं आधुनिक कुंभ मेला, यानी कि अभी के समय में जो टेक्नोलॉजी के साथ मेला लगता है वो मेला कैसा होता है। आज के दौर में कुंभ मेले को आधुनिक तकनीकी और प्रबंधन के साथ आयोजित किया जाता है। हर साल करोड़ों लोग यहाँ आते हैं और यह मेला भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, यानी कि मेले में करोड़ों लोग की ये सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि तो दोस्तों, आप भी कुंभ मेले का केवल आस्था का पर्व नहीं है, ये कुंभ मेला केवल आस्था का पर्व नहीं है बल्कि भारत की अद्भुत सांस्कृतिक विविधता और एकता का प्रतीक भी है। इस ऐतिहासिक मेले का हिस्सा बनना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। तो आप और मैं, हम सब जो हिंदू धर्म है पूरा, वो सब जाके कुंभ मेले के सहभागी बने, ऐसा मैं चाहता हूँ। तो अब मैं आपको जो महाकुंभ लगने वाला है प्रयागराज में उनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो 2025 का महाकुंभ मेला प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश में 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। यह हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जिसमें गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान करना और मोक्षदायक माना जाता है। और हम इसमें कहा गया है कि स्नान करने को एक मोक्षदायक माना जाता है कुंभ मेले में। जब हम ये नदी बताई 3, गंगा, यमुना और सरस्वती, उनमें स्नान करेंगे तो हमें मोक्ष भी मिल जाएगा और बहुत सारे पाप भी हमारे नाश हो जाएंगे। इस मेले का मुख्य आकर्षण शाही स्नान है। कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण शाही स्नान है और दूसरा है कि इनमें जो साधु संत आते हैं जो विभिन्न अखाड़े के विशेष धार्मिक जुलूस निकालते हैं, यानी कि सब साधु संत जो आते हैं अलग अलग अखाड़े के, वो सब झांकियाँ निकालते हैं और जुलूस निकालते हैं। अभी मैं बता देता हूँ आपको महत्वपूर्ण स्नान करने की तिथियाँ 2025 जो प्रयागराज में कुंभ मेला लगने वाला है वहाँ की। तो सबसे पहले है 13 जनवरी, जब है पौष पूर्णिमा, शाही स्नान की शुरुआत होगी। वो शाही स्नान का पहला दिन है और मेले का भी पहला दिन है।
और दूसरे दिन 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के दिन तब भी स्नान करने के लिए पुण्यतिथि है। फिर आता है 29 जनवरी जब मौनी अमावस्या है, तब भी स्नान करने के लिए अच्छा तिथि है। और उसके बाद है 3 फरवरी वसंत पंचमी के दिन, तब भी स्नान करने के लिए अच्छी तिथि है। उसके बाद 12 फरवरी माघी पूर्णिमा, तो माघी पूर्णिमा के दिन भी अच्छा वो है, तब भी आप स्नान कर सकते हैं। और उसके बाद जब लास्ट दिन है 26 फरवरी महाशिवरात्रि, यानी कि शिव जी का सबसे बड़ा त्यौहार महाशिवरात्रि और मेले का समापन का दिन। और 13 जनवरी को मेले का शुरुआत का दिन है, तभी भी पहला स्नान का अच्छा तिथि है। और लास्ट में 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन भी आप महास्नान कर सकते हैं। तो मेले में धार्मिक प्रवचन, गंगा आरती, योग शिविर और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। यह आयोजन लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों का एकत्र करता है, जो आध्यात्मिक शांति और धार्मिक अनुभव के लिए यहाँ आते हैं। यदि मैं आपको एक जो AI द्वारा बनाया है मैंने जो फोटो कुंभ मेले का, वो आपको दिखा देता हूँ। जो मेरे पास, मैंने बनाया तो नहीं है, मेरे पास आया है। तो यह छवि 2025 के कुंभ मेले में जो कुंभ मेला लगने वाला है उसकी एक झलक पेश करता है। तो इनमें आप देख सकते हैं लाखों श्रद्धालु आए हैं। और ये जो आपको नदी में बोट दिख रही है वो गंगा, यमुना एवं अदृश्य सरस्वती नदियों का मिलन है। और मिलन में इकट्ठा हुए हैं पब्लिक, ये सब सारी जो आप देख रहे हैं। यह दृश्य भारत की धार्मिक संस्कृति और आध्यात्मिक विविधता को दर्शाता है। इस चित्र में पवित्र स्नान, साधु संतों की झांकियां, रंग बिरंगी तंबू और पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान का भव्य आयोजन दिखता है। और ये जो फोटो है उसमें तो बहुत कम पब्लिक है, कम श्रद्धालु हैं। बाकी जब कुंभ मेला लगेगा तो असंख्य श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे दर्शन करने के लिए और कुंभ मेले का हिस्सा बनने के लिए। और सरस्वती को अदृश्य इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों हमें दिखती हैं। जो दोनों का संगम होता है, यानी दोनों नदियाँ मिलती हैं, वो हम देख पाते हैं। लेकिन सरस्वती नदी है जो वो अदृश्य है, अभी उसका पानी दिखता नहीं है हमें, और वो पाताल में चली गई है, वो पाताल में से ही मिलती है, इसलिए उसको अदृश्य सरस्वती बोला जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप में से कितनों ने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो नए नए व्लॉग्स देखने के लिए, नए नए वीडियो में अपलोड करूं, उसके लिए पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आने वाले मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको पता चलता रहे कि मैंने वीडियो अपलोड किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।